क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में सेकंड हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो चलिए सब लोग देखते हैं क्या है सेकंड लेक्चर। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास में पहले हम लोग ने जाना था कि एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि ये चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी का, तो कौन है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और उनकी कौन सी बुक में क्या है, तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर जो होता है, एक फ्लावरिंग ट्विग हमने बनाई थी और उसमें आपने सारे आपको नेम क्लियर कर दिए थे कि कौन सा नेम, कौन सा पार्ट जो है वो एसेंशियल होल है और कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव होल है, हाउ टाइप्स ऑफ होल्स और सारे होल्स क्या क्या वर्क करते हैं, पेटल, सेपल, थैलेमस और एंडोशियम, गायनोशियम की यूनिट और ग्रुप सब मैंने बता दिया था। तो आज हम लोगों को अपनी फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव होल्स पढ़ना है जिसका नाम है एंडोशियम। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एन एंडोशियम। तो एंडोशियम जो है हमारा वो मेल फर्टाइल पार्ट होता है। इट इज अ मेल फर्टाइल पार्ट, मुझे साइन, मेल का साइन ये है। तो एंड्रोशियम जो है वो फ्लावर का मेल फर्टाइल पार्ट है और इसको ग्रुप ऑफ स्टेमन कहा जाता है, यानी कि कई सारे स्टेमन्स, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जब कई सारे स्टेमन्स एक साथ कहे जाएंगे, जब कई सारे स्टेमन्स एक साथ होंगे तो उन्हें हम एंड्रोशियम बोलेंगे। और अगर सिर्फ एक अकेला स्टेमन है तो उसे हम स्टेमन ही कहेंगे, ना कि एंड्रोशियम कहेंगे। तो एंड्रोशियम जो है उसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग, जो कि स्टेमन्स के ग्रुप यानी कि स्टेमन की यूनाइट है, यूनिट जो है। फिर इसकी बात आती है, अगर एक स्टेमन की अगर हम फिगर की अगर बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, विच इज फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट में डिवाइड होता है ये 3 पार्ट एक स्टेमन का, और कई सारे स्टेमन्स हो जाएंगे तो वो एंड्रोशियम हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा है इट इज अ बाइलोब टेट्रागोनल ऑब्लॉन्ग नॉन लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन, यानी कि स्टेमन जो होता है वो एक फर्टाइल पार्ट होता है, प्लस उसके साथ ये जो होता है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि देखेंगे तो ये जैसी नॉब होती है, जैसे कि गैस सिलेंडर का स्विच होता है या किसी भी चीज की नॉब होती है तो उसको हम लोग बंद करते हैं, खोलते हैं, उस तरह से नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसका स्टेमन का, एंथर का। और फिर लिखा हुआ इट इज अ बाइलोब टेट्रागोनल ऑब्लॉन्ग। व्हाट इज द बाइलोब एंड टेट्रागोनल? इट इज द मैटर ऑफ डिफिकल्टी व्हिच इज अंडरस्टैंड टू दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए यही दो चीजें जो है वो हमें डिफिकल्ट लग रही है, व्हाट इज द बाइलोब एंड व्हाट इज द टेट्रागोनल। तो जिसने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है व्हाट इज द बाइलोब वो समझ जाएगा, बट जिसने नहीं ध्यान दिया है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं बाइलोब क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एंथर बना हुआ है हमारा, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक पार्ट, ये इतना एक पार्ट है, यानी ये एक पार्ट इतना है और दूसरा ये एक इतना पार्ट है, ठीक। तो ये जो दोनों पार्ट है हमारे, ये है बाइलोब स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर बीच में ना हो, ये ओनली ऐसे हो और ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ, तो इट इज अ नॉट बाइलोब। बाइलोब का मतलब 2 लोब होने चाहिए, तो 2 लोब नहीं है, ये यूनिलोब हो जाएगा। तो मोनोलोब भी हो सकते हैं, इसको यूनिलोब भी बोल सकते हैं। तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर का होता है, प्लस टेट्रागोनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रागोनल? टेट्रा जो शब्द यूज किया जाता है वो 4 के लिए यूज किया जाता है और ट्राई जो यूज किया जाता है वो 3 के लिए। तो टेट्रा का मतलब क्या है? जब बाइलोब होगा, यानी कि ये चीज जो है आपकी, ये देखा जा रहा है तो यहाँ पे ये बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर का है, ठीक। जब हम इसको कट करेंगे तो ये कितने भाग बन जाएंगे इसके? 1 2 3 और 4, यानी कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बनेगा हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो यही बात कही गई है टेट्रागोनल की। ट्राइगोनल होता है कब? जब ट्राइगोनल कब होगा? जब 3 पार्ट होंगे, बाई या मोनो हो सकता है, मोनोथीसियस कहा जा सकता है इसको, डाइथीसियस भी इसको बोला जा सकता है टेट्रागोनल को, बिकॉज थीसिया मींस क्या होता है? थीसिया मींस पार्ट होता है, ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो ये डाइथीसियस टेट्रागोनल बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा एक स्टेमन का नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है। किसी किसी में मोनोथीसिया भी पाया जाता है, यानी कि एक थीसिया भी पाया जाता है, जिसमें स्टेमन यानी कि जिसमें एंथर जो होगा वो हमारा कैसा होगा? बाइलोब ना होकर के मोनोलोब होगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे की बात, यानी कि एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं, तो एंड्रोशियम जो है स्टेमन यानी कि माइक्रोस्पोर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और हम लोगों को पढ़नी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर के बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारी ले ली कि ये बाइलोब होता है, टेट्रागोनल होगा और फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन होगा। अब हमें देखना है माइक्रोस्पोर बनता कैसे है और माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
भी देखनी है, उसके पहले हम लोगों को अच्छे से एंड्रोशियम का पहले पूरा फिगर समझना है कि एंड्रोशियम में कितने थीसिया होते हैं, कितने टेट्राम, क्या क्या लेयर होती है, किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंड्रोशियम का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंड्रोशियम का अपना स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम एंड्रोशियम का सेक्शन कट करते हैं तो कौन कौन से हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने को मिलते हैं या कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो एंड्रोशियम जो है उसका जो हम स्ट्रक्चर कट करते हैं, यानी कि ये हमारा पूरा एक स्टेमेन बना हुआ है, और अगर हम स्टेमेन का इसका टीएस या एलएस कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन फिलहाल अभी कट करेंगे, एलएस नहीं कट करते हैं, तो टीएस सेक्शन यानी ट्रांसफर सेक्शन जब कट करते हैं तो हम लोग देखते हैं हम लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जो कि अभी हमने बताया था बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टेट्रास्पोरेंजिएट को टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला जाता है। तो बाइलोब का मतलब हमने बताया था कि दो लोब हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो ये एक लोब पूरा, ये अगर हम इस तरह से बीच से कट करते हैं इसको तो देखते हैं एक लोब ये हमारा मिलता है और दूसरा लोब हमारा ये मिलता है। सो दिस इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइथिकस? तो दो थीका कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन ये और ये एक थीका है, यानी कि एक एरिया है पूरा, और ये एक एरिया है, तो यानी कि दो थीका डाइथिकस है ये। फिर टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, यानी कि टेट्रा का मतलब ये हमने बताया कि चार होगा, तो चार स्पोर्स बियर करेंगे, दैट मीन 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट या टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमेन का जब हम कट करेंगे, स्टेमेन का जब टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक स्ट्रक्चर को, यानी कि ये हमारा पॉलन सैक है, और इस पॉलन सैक में कौन कौन सी लेयर्स होती है इसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है। तो हम लोग पहले इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं ये जो इस तरह का गैप दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, ये क्या है, ये एक तरह का एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमियम। इसका काम क्या होता है, स्ट्रोमियम जो होता है ये ऐसी स्ट्रोमियम जो होता है ये एक ऐसा एरिया होता है जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब जब करता है स्ट्रोमियम। तो वाटर एब्जॉर्ब होने में होता क्या है, जो इसकी सेल होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसकी सेल काफी थिन होती है, यानी काफी पतली होती है, तो जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो सेल्स होनी चाहिए, यानी कि एरिकाइमा जो होने चाहिए वो काफी थिन होते हैं। तो थिन होने के कारण क्या होता है, ये फट जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़े से सिकुड़े हुए, यानी कि ये थोड़े से अंदर की तरफ मोल्ड होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। तो ये होता है काम स्ट्रोमियम का। अब हम बाकी की लेयर्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो बाकी की लेयर्स जो है, तो सबसे बाहर की लेयर दिस इज वेल नोन एपिडर्मिस ही होगी, तो एपिडर्मिस होती है। सेकंड लेयर जो होती है वो होती है फाइब्रस लेयर, यानी कि फाइबर्स की बनी होती है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी ऑब्वियसली। फिर टेप्टम होता है, तो टेप्टम जो होता है वो पॉलन सैक के ठीक बाहर की जो लेयर होती है वो होती है। फिर आता है हमारा पॉलन सैक, जिसके अंदर हमारे पॉलन यानी कि माइक्रोस्पोर होते हैं। पॉलन और माइक्रोस्पोर एक ही चीज है, ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं, फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना है। तो इनको हम लोगों को पढ़ने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अभी हम लोग आज अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि एपिडर्मिस किसकी बनी हुई होती है, फाइब्रस लेयर किसकी बनी हुई होती है, टेप्टम कैसा होता है, और पॉलन सैक में क्या होता है। तो देखते हैं। तो किसी भी क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर की अगर बात करें किसी भी चीज की, तो उसमें हमें चार चीजें मिलती हैं। पहली लेयर तो हमें मिलती है एपिडर्मिस, सेकंड मिलती है हमें एंडोथीशियम, जो हमारी फाइब्रस लेयर जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंडोथीशियम के बाद हमारी आती है मिडिल लेयर जो हमारी फाइब्रस लेयर और टेप्टम, फाइब्रस लेयर और एपिडर्मिस के बीच की जो लेयर होती है ये हमारी एंडोथीशियम है, और फाइब्रस लेयर को ही मिडिल लेयर बोल दिया गया है। और फिर आता है हमारा टेप्टम। तो जो एपिडर्मिस होती है ये सबसे आसान है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है और थिक होगी, तो थिक लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर और थोड़ी सी स्वेल होती है, यानी कि थोड़ी सी फूली हुई होती है। फिर एंडोथीशियम जो होती है वो सिंगल सेल होती है, और सिंगल सेल होने के कारण इसी में ही स्ट्रोमियम पाया जाता है। जो स्ट्रोमियम की अभी हमने बात की थी, ये वो एरिया है जहां पर एरिकामा नहीं होने के कारण ये जो सेल्स होती है अंदर की तरफ धस जाती हैं और कई जगह पर फट जाती हैं, तो वो एंड्रोमेट्रियम होती है। यानी कि ये जो लेयर है ये हमारी एंड्रोमेट्रियम की लेयर है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये लेयर अगर देखेंगे तो ये लेयर होगी एपिडर्मिस, और इसके अंदर की जो ये लेयर होगी वो होगी एंड्रोमेट्रियम। फिर बात आती है मिडिल लेयर की और टेप्टम की। मिडिल लेयर और टेप्टम जो होता है वो सभी में प्रेजेंट हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। एपिडर्मिस और एंड्रोमेट्रियम
या सॉरी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जो होती है या एंडोथीशियम जो होती है, ये दोनों लेयर जरूरी है सभी प्लांट्स में, यानी मोनोथिकस हो, डाइथिकस हो, बायलोड हो, टेट्रागोनल हो, टेट्रास्पोरेंजिएट हो या ट्राइस्पोरेंजिएट हो, इन सब में उपस्थित होगा। लेकिन जो हमारा टेप्टम और मिडिल लेयर है ये सब में उपस्थित नहीं होता है। तो ये हुई बात हमारे माइक्रोस्पोर की, यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, एंड्रोशियम से माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। कल हम लोगों को देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।